अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। बेटा आप लोगों ने मैथ का कोर्स जो है ये आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ना है, बिजनेस मैथ। स्टार्टिंग जो है बेसिक चीजें ही हैं आप लोगों की, जो आप लोग 9-10 में आप लोग करते आए हो। सेट से रेलिवेंट है, नंबर सिस्टम आपके पास क्या होता है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट आपके पास मैट्रिक्स होगा, लीनियर इक्वेशंस वगैरह जो मैट्रिक्स प्रोग्रेशंस हैं। फर्स्ट जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो सेट से है। पहले तो इसकी जो डेफिनेशंस हैं जितनी आपसे रेलिवेंट्स हैं वो हैं, आगे जो क्वेश्चंस पे अप्लाई होनी है वो करवाऊंगी। यहाँ पे अब आपके पास है डेफिनेशन दी गई है सेट की, है कि सेट जो है वो आपके पास क्या होता है, कि सेट आपके पास क्या है कि अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और अ थिंग्स। कि कोई भी चीज जो कि आपके पास जिसको आप बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब कर सको, एक दूसरे से वो जो है वो डिफरेंट आपके पास हो। वो कुछ भी चीज हो सकती है, कोई नंबर्स हो सकते हैं, कोई आपके पास ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आपके पास हो सकती हैं, या थिंग्स हो सकती हैं, चीजें आपके पास हो सकती हैं, डिफरेंट चीजें। उनको कंबाइन करके जो है वो एक फॉर्म के अंदर जो आप लिखते हो वो आपके पास क्या है, सेट कहलाता है। ये जिस तरह से अब आप लोग एक बीबीए की क्लास हो, ठीक है, आप में उसके अंदर 50 स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, होल जो पूरी क्लास है उसको तो नाम दे दिया गया है, बीबीए का दे दिया गया है। लेकिन उसके अंदर जो आप लोग हो और डिफरेंट आप लोग पीपल जो एक दूसरे से आप लोग जो है, आप लोग रोल नंबर वाइज, हाइट वाइज, या बाय आप लोगों के फीचर्स जो हैं, फिगर वाइज, यानी कि आप लोगों के फेसेस जो है वो एक दूसरे से आप डिफरेंट हो, तो वो आपके पास क्या है, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। जब आप एक दूसरे से डिफरेंट हो, बाय नेम आपके पास डिफरेंट हो, बाय हाइट आप डिफरेंट हो, बाय एजेस जो है वो आप डिफरेंट हो, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा और वेल डिफाइन आप लोग हो जाओगे कि एक दूसरे से आप लोगों को जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। लेकिन आप लोगों को कंबाइन करके एक क्लास के अंदर किया गया है, वो जो कंबाइन करके आपको एक क्लास के अंदर जो किया गया है वो आपके पास क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। यहाँ पे भी अब आपके पास है कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और अ थिंग्स। और ये आपके पास क्या कहलाता है, कि सेट कहलाता है। और जो इसके अंदर जो चीजें हम लोग लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, या आप लोग एलिमेंट्स लेते हैं, उसको मेंबर कहा जा सकता है। जो थिंग्स हम लोग लेते हैं वो उसके अंदर एलिमेंट्स उसको कहा जा सकता है, या उसको मेंबर्स कहा जाता है सेट के। यहाँ पे है कि these objects are called the elements and are said to be the members of the set। तो ये जो चीजें आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ये चीजें आपके पास हैं, नंबर्स हैं, थिंग्स हैं, इनको यहाँ तो एलिमेंट्स बोला जाता है, यहाँ आपके पास जो है वो मेंबर ऑफ अ सेट आपको कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास ये है कि सेट जो है इसको आगे डिस्क्राइब करने के तीन वेज आपके पास दिए जाते हैं, यानी कि सेट की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास थ्री टाइप्स आपके पास दी जाती हैं। एक इसकी टाइप है जो वो आपके पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सेकंड आपके पास जो है वो टेबुलर फॉर्म है, थर्ड आपके पास जो है वो उसकी जो है वो बिल्डर नोटेशन है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है सेट की, इसके अंदर क्या होता है कि सेट आपके पास कोई सा भी एक सेट दिया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। आपके पास कोई सेट दिया गया है, उसके अंदर जो चीजें आपके पास मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स हैं उसको इन वर्ड के अंदर जो है एक्सप्लेन करके आपने लिखना, डिस्क्राइब करके, यानी कि उसको बयान करके लिखा जा सके। कि वो आपके पास है कि अगर डिफरेंट सिटीज के नेम्स हैं आपके पास है कि फैसलाबाद, लाहौर, कराची जो है, उनको ये तीनों चार जो होंगे उसको कंबाइन करके एक सेट के अंदर किया गया। तो अगर उसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करना है तो आप ये करोगे, द सिटीज ऑफ द फैसलाबाद, द सिटीज ऑफ द पाकिस्तान जो आपके पास है कि पाकिस्तान की ये सिटीज नेम्स हैं। तो वो जो आपके पास नेम्स हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, उसके मेंबर्स या एलिमेंट्स कहलाएंगे। और उसको आपने डिस्क्राइब किया कि ये फैसला वो पाकिस्तान के जो है वो सिटीज नेम्स है, तो वो आपने उस चीज को बयान करके लिख दिया, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगा। अदर वर्ड्स आप इसको ये भी कह सकते हैं द सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। के नेचुरल नंबर्स जो हैं वो आपके पास जो है उनको डिस्क्राइब किया गया, नंबर्स नहीं लिखे गए कि डिजिट्स की फॉर्म में हमने उसको नहीं लिखा 1 2 3 4 इस फॉर्म में नहीं लिखा, लेकिन हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के हमने नेचुरल नंबर्स लिए हैं और कहाँ से कहाँ तक लिए हैं, फर्स्ट 5 लिए हैं, उनकी तादाद जो है वो भी आपने इन वर्ड के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जो फॉर्म है वो आपके पास क्या कहलाएगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। सेट की जो फर्स्ट टाइप है जिसके अंदर कोई चीज जो है वो आप बयान करके उसको एक्सप्लेन करके लिख सको, वो आपके पास क्या होगी, उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। यहाँ पे आपके पास है देयर आर द डिफरेंट वेज ऑफ द डिस्क्राइबिंग अ सेट।
कि सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास जो है वो डिफरेंट वेज होते हैं। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, के फर्स्ट 5 जो नेचुरल नंबर्स आपके पास हैं इस कॉल्ड डिस्क्राइब इन वर्ड। ये हमारे पास जो है इसको हमने वर्ड के अंदर डिस्क्राइब कर दिया। सो दैट मेथड इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव मेथड। ये जो मेथड है वो आपके पास क्या कहलाएगा, डिस्क्रिप्टिव मेथड कहलाएगा। सेकंड आपके पास है टेबुलर फॉर्म, यानी कि उसकी टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर यानी कि उसको हमने टेबल की फॉर्म में लिखना है, यानी कि वर्ड की जो एलिमेंट्स हमने उसको एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, और वो नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी कि उन एलिमेंट्स को हमने लिखना। डिजिट्स को जो है वो हम डिजिट्स की फॉर्म में जो लिख रहे हैं वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसकी टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। When we tabulate all the elements in the braces, के तमाम जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं उनको अगर ब्रेसेस की फॉर्म में हम रखते हैं, देन द फॉर्म आपके पास जो फॉर्म बनती है वो आपके पास क्या है, 1 2 3 4 और 5 इज नोन एज टेबुलर। वो हमारे पास क्या कहलाएगी, टेबुलर मेथड्स आपके पास कहलाएगा कि तमाम जो चीजें हैं उसको इन बार अपने जो है वो टेबल की फॉर्म में आपने उसको लिखा है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास है द थर्ड वे टू डिस्क्राइब द सेट इज द सेट वी यूज टू द सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर क्या होता है कि जो सेट आपके पास दिया गया वर्ड है उसको कोडिंग में करना, किसी कोड यानी कि उसके लिए जो है वो खास अल्फाबेट या सिंबल या साइन जो है वो आपने यूज करना है। उन सिंबल्स और साइन को यूज करके जो है वो सेट को एक्सप्लेन करना। कोड वर्ड में लिखना आपके पास है कि वो कोडिंग है उसको सेट भी आपके पास एक्सप्लेन हो जाए, लेकिन उस सेट को डिनोट करने के लिए जो है वो एक खास एलिमेंट या मखसूस जो एलिमेंट आप लेते हो वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन कहलाएगा। यहाँ पे अब आपके पास इसकी डेफिनेशन ये है कि द थर्ड वे टू डिस्क्राइब अ सेट इज द सेट बिल्डर नोटेशन। अब जिस तरह से आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसको जो है वो n से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं उसको कैपिटल P से किया जाता है, और होल नंबर्स हैं कैपिटल W से जो है उसको डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे हमने जो सेट लिया है वो नेचुरल नंबर्स का सेट लिया है, तो उसको हमने जो है वो डिनोट किया है कैपिटल N के साथ। वो पूरे यानी कि पूरा जो होल सेट है उसको डिनोट करने के लिए हमारे पास क्या है, कैपिटल N है। लेकिन उसके अंदर जो तादाद है, एलिमेंट्स कितने हैं, नेचुरल नंबर्स जो हैं वो कितने हैं, 3 है, 2 है, 4 है, या आपके पास 5, जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, उसको डिनोट करने के लिए जो है वो आप एक्स को लोगे। इसकी अगर डेली लाइफ से एग्जांपल्स आप लो तो वो इस तरह से आपके पास आएगी कि आप एक बीबीए की क्लास हो, ठीक है, उस पूरे यानी कि पूरी क्लास को जो नोट करने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, ठीक है, उस सेमेस्टर को डिनोट करने के लिए आपके पास कौन सा सेमेस्टर है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आपने ले लिया। लेकिन उस सेमेस्टर उस क्लास के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, यानी कि होल क्लास जो है उसको डिनोट करने के लिए आपने फर्स्ट सेकंड या थर्ड को ले लिया, लेकिन उसके अंदर जो की तादाद कितनी है आपकी जो है उस तादाद को डिनोट करने के लिए जो है वो आप एक्स लेते हो, कि अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, 30 हैं, कितने आपके पास स्टूडेंट्स दिए गए हैं, उन स्टूडेंट्स को जो है एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो आप एक और एलिमेंट लेते हो। वो आपके पास एक्स हो सकता है, वाई है, जी है, जो भी आपने लेना है, लेकिन इन जनरल जो डिनोट किया जाता है वो एक्स के साथ ही डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास, बेटा अपने माइक बंद कर दें। मैम वो बच्चे कह रहे हैं ऐड कर दें। अब यहाँ पे जो आपके पास है कि थर्ड वे टू डिस्क्राइब द सेट इज द सेट बिल्डर नोटेशन, इसके अंदर अब आपको है कि उसको हमने खास एक एलिमेंट पूरा जो नेचुरल नंबर्स हैं उसके लिए जो है वो हमने कैपिटल एन लिया है, और उसके अंदर तादाद कितनी है उसको डिनोट करने के लिए जो है वो हमने एक्स लिया है। ये जो आपके पास स्लैश है, स्ट्रेट लाइन आपके पास नोट हो रही है, इसको सच दैट बोलते हैं। ये ई की टाइप में जो आपके पास है इसको बिलोंग का साइन आपके पास है। ये आपके पास एंड जो ग्रेटर देन का साइन जो है वो उसको उल्टा के ये आपके पास एंड यानी कि और के लिए इस्तेमाल होता है। इसको अब हमने लिखना है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का जो सेट था इसको हमने बिल्डर नोटेशन में जब कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास आएगा एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को, और नेचुरल नंबर्स जो हैं वो आपके पास कौन से हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू 5।
अब ये जो लेस देन इक्वल टू 5 है, ये आपके पास इसका जो साइन है, इसके नीचे आपके पास क्या है, बार है, लाइन आपके पास लगी हुई है। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि ये आपके पास जो नंबर है वो 1 से लेके 5 तक इसके अंदर नंबर शामिल है, इनके ये क्लोज्ड इंटरवल है। अगर इसके नीचे आपके पास जो है ये लाइन हम खत्म कर दें तो इसका मतलब होगा कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इनके 1 से लेके 5 तक नंबर्स हैं, लेकिन 5 जो है वो उसके जो अंदर इंक्लूड नहीं है। इनके 4.99 तक जो है एलिमेंट्स आप ले सकते हो, लेकिन 5 जो है वो उसके अंदर शामिल आपके पास नहीं होगा। अगर इसके नीचे आपके पास बार है तो इसका मतलब है कि 1 से लेके 5 तक आपके पास है। एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स को, और नेचुरल नंबर्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 5 तक आपके पास दिए गए हैं। ये इसका थर्ड वे इनके बिल्डर नोटेशन है। सेट है, इसको 3 टाइप्स आपके पास हैं डिस्क्राइब, यानी कि बयान जो सेट है इसको एक्सप्लेन करने के आपके पास 3 मेथड या 3 वेज जो है वो आपके पास दिए गए। फर्स्ट जो टाइप है वो आपके पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, कि आपने कोई भी चीज या आपके पास जो सेट दिया गया उसको एक्सप्लेन करके इन वर्ड की फॉर्म में आप लिखते हो, कि वर्ड की फॉर्म में आपके पास दिया जाता है जिस चीज को आप बयान करके लिखते हो, वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। सेकंड आपके पास जो है वो टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर में आपके पास आता है कि जो चीज आप टेबल की फॉर्म में लिखते हो इन वर्ड यानी कि डिजिट्स की फॉर्म में आपके पास लिखी जाएगी। आपके पास जो है उसको जो नंबर्स हैं, मेंबर्स हैं जिनके जो सेट के हैं वही ओरिजिनल लिखे जाएंगे, वो आपके पास क्या आएगी, टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। थर्ड आपके पास जो है वो बिल्डर नोटेशन है। बिल्डर नोटेशन के अंदर क्या है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं, कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उसको जो है वो कोडिंग में लिखना है, उसके लिए खास एलिमेंट्स या खास अल्फाबेट्स या कोई खास मखसूस जो वर्ड्स हैं उनको यूज करके जो है वो आपने लिखना, वो आपके पास क्या कहलाएगा, बिल्डर नोटेशन आपके पास कहलाएगा। ये आपके पास सेट है, सेट की नेक्स्ट टाइप्स हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट यस। आपके पास है कुछ सम इम्पोर्टेंट सेट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। सम इम्पोर्टेंट सेट्स इज डिनोटेड विद द यूजुअल सिंबल्स, के उसको डिनोट करने के लिए कुछ सिंबल्स आपके पास दिए जाते हैं। जैसा सब आपके पास एन है, एन जो है ये आपके पास किस में यूज होगा, उसकी जब आपने बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये आपके पास क्या एक्सप्लेन किया गया है, और ये हो गया टेबल की फॉर्म में 1 2 3 4 सो ऑन आपके पास जो है, ये आपके पास टेबुलर फॉर्म, यानी कि इसमें आपके पास तीनों जो फॉर्म्स हैं वो डिस्क्राइब की गई हैं। सिंबल है कि नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स को जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल एन से किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास कहाँ से, जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो से स्टार्ट होके आपके पास सोन इन्फिनिटी तक जो है वो आपके पास जो नंबर्स जाएंगे वो आपके पास क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स आपके पास 0 1 2 3 सोन है, और उसको कैपिटल डब्ल्यू जो है उसके साथ डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो कैपिटल जी है। जी, जी जो है वो आपके पास किसको, सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है। सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें आपके पास +-1 +-2 +-3 सोन आपके पास तमाम एलिमेंट्स हैं। जो आपके पास प्लस में वैल्यूज है वही आपके पास जो है माइनस में वैल्यूज है। अदरवाइज आप इसको ये कह सकते हैं माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाते हैं। और इंटीजर्स जो हैं उसको आपने जो होल इंटीजर्स हैं उसको जो है वो डिनोट किया जाता है कैपिटल जी के साथ। नेक्स्ट आपके पास है कैपिटल ई। कैपिटल ई जो है वो आपके पास इवन इंटीजर्स हैं। इवन का मतलब वो ऐसे एलिमेंट जो आपके पास जो है वो 2 के टेबल में आपके पास आते हैं। इवन इनके 2 के डिविजिबल जो हैं और पॉजिटिव आपके पास हो, इवन इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर्स और 2 के डिविजिबल जो हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, इवन इंटीजर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है ऑड इंटीजर्स। ऑड नंबर्स आपके पास ऐसे जो यानी कि आपके पास 2 के डिविजिबल ना हो, अदर एलिमेंट्स जो आपके पास हैं वो आपके पास ऑड नंबर्स कहलाते हैं, और वो पॉजिटिव आपके पास हैं तो वो आपके पास क्या है, 0 +-1 +-2 सब आपके पास जितने भी है इवन है वो आपके पास आते जाएंगे। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स में वैसे नंबर जो अपने अलावा किसी और के डिविजिबल ना हो, जिस तरह से आपके पास है 1 है, आपके पास आ जाएगा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद आपके पास जो है 11 आ जाएगा, 13 है, इसी तरह से 11 13 आपके पास हो जाएगा, 17 है, 19 सो ऑन। आपके पास जो एलिमेंट्स हैं जो अपने अलावा किसी और के डिविजिबल नहीं होंगे वो आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, उसको जो है वो कैपिटल पी के साथ जो है वो डिनोट किया जाता है। उससे नेक्स्ट आपके पास है रैशनल नंबर्स।
रैशनल नंबर्स जो है वो एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि आपके पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी कि कोई भी एक आपके पास अगर डेसिमल में पॉइंट्स की फॉर्म में दिया गया है, उस क्वेश्चन को जो है वो आप फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सको और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या उसका जो आंसर अगर 100 में आ रहा है तो वो एक खास पैटर्न में आपके पास आंसर है, वो आपके पास क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। रैशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो आपके पास ये होती है कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, वेयर पी एंड क्यू जो है वो बिलोंग करें जी को, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स को, और पी क्यू जो है यानी कि उसका डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। डिनोमिनेटर का मतलब यानी कि नॉट इक्वल, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वो आपके पास यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी वैल्यू में, किसी भी फंक्शन में अगर जो है वो डिनोमिनेटर आपके पास जो है वो 0 आ जाए, यानी कि उसकी लोअर वैल्यू जो है वो आपके पास 0 हो, तो वो फंक्शन या वो वैल्यू जो है वो आपके पास अनडिफाइन हो जाएगी। कोई भी फंक्शन या कोई भी वैल्यू है उसके नीचे अंडरस्टूड होता है आपके पास 1 दिया जाता है, अगर उसके नीचे 0 आ जाता है तो वो आपके पास अनडिफाइन होता है, यानी कि एक्सप्लेन अनएक्सप्लेनेबल होता है, कि उसमें आपके पास जो वो फंक्शन है अनडिफाइन हो जाता है, तो वो आपके पास कैंसिल हो जाता है। तो इसी तरह से आपके पास जो रैशनल नंबर है वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में आपके पास लिखे जाते हैं, यानी कि 1/3 आपके पास लिखा जाए, 5/7 आपके पास हो जाए, या परफेक्ट स्क्वायर जो आपके पास दिए जाते हैं, अंडर रूट 4 आपके पास हो जाएगा, अंडर रूट आपके पास 9 है, अंडर रूट 16 आपके पास 25, सो ऑन जो भी वैल्यूज हैं जिसका आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ सके, या वैल्यूज जो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी जा सके। डेसिमल में अगर पॉइंट्स में आपके पास वैल्यू है तो वो एक खास पैटर्न में आपके पास आए, जिस तरह से 0.33 आपके पास हो जाए, या 0.14 1314 इस तरह से आपके पास आता जाए, यानी कि अगर पॉइंट के बाद भी आपके पास एक खास पैटर्न डिफाइन हो तो वो आपके पास जो है वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, और उसको कैपिटल क्यू के साथ डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है क्यू डैश। क्यू डैश का मतलब है इन रैशनल नंबर्स। इन रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, के जो कि आपके पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में नंबर नहीं लिखे जा सकते, वो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। पी एंड क्यू जो है वो बिलोंग टू 0, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और आपके पास नहीं होना चाहिए। अब जिस तरह से आप लोग पाई करते हो कि आपके पास एक रेशियो दी जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक, पाई आपके पास है, पाई की वैल्यू आपके पास आती है 22/7, अगर उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिखते हो तो वो आपके पास क्या है, 22/7 आप 22/7 आप लिखते हो। 22/7 जो है वो आपके पास क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो एस्टिमेटेड वैल्यू है। अगर उसको आप पॉइंट्स में यानी कि डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हो 22/7 को, तो वो आपके पास जो आंसर आता है वो आपके पास क्या होता है, 3.141516 इस तरह से सोन आपके पास आंसर आता है। यानी कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आती हैं वो एक खास पैटर्न में नहीं आती, वो हर एक वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है, कि पहले आपके पास 14 आई है, फिर आपके पास 15 आ गई है, 17 आ गई है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इन रैशनल नंबर्स कहलाता है। 22/7 जो है वो भी आपके पास इन रैशनल नंबर है, अंडर रूट 3 आपके पास हो जाए वो भी इन रैशनल नंबर्स है। इसी तरह से अगर आपके पास अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट, इस तरह से वैल्यूज जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनती हैं। और डेसिमल में भी आपके पास जो है 22/7, इनके वो पॉइंट्स में आपके पास एक खास पैटर्न में नहीं आती हैं, जो पी और क्यू की फॉर्म में वैल्यूज नहीं लिखी जा सकती, वो आपके पास क्या कहलाती हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और इन रैशनल नंबर्स को जो है वो क्यू डैश के साथ जो है वो डिनोट किया जाता है। उससे नेक्स्ट आपके पास जो है वो रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स जो है उसको आपके पास जो है वो आर से डिनोट किया जाता है। रियल नंबर्स जो हैं वो ऐसे नंबर्स हैं जिसके ऊपर जो रियल लाइन आप उसको भी बोल सकते हो, जिसके ऊपर पूरी जो मैथ है वो आपकी बेस करती है। और रियल लाइन जो है इसके अंदर आपके पास जो नंबर्स आते हैं उसमें आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव तमाम वैल्यूज जो हैं वो आपके पास पॉजिटिव, जितनी भी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, रैशनल नंबर, इन रैशनल नंबर्स तमाम जो हैं वो आपके पास आते हैं, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो, यूनियन ऑफ रैशनल और इन रैशनल नंबर्स के, रैशनल और इन रैशनल नंबर्स को कंबाइन करके जो आपके पास वैल्यूज बनती हैं वो आपके पास क्या बनती हैं, रियल लाइन बनती हैं, आपके पास रियल नंबर्स जो हैं वो आपके पास बनते हैं।
ये आपके पास कुछ सेट्स हैं जिनके जिसको डिनोट करने के लिए वो आपके पास जो है कि आर किसको डिनोट करता है, क्यू किसको डिनोट करता है, क्यू डैश जो है वो किसको डिनोट करता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इससे नेक्स्ट अब आपके पास डेफिनेशन है इक्वल सेट की, कि कोई से भी दो सेट्स जो हैं वो इक्वल आपके पास जो है वो कब होंगे। अब यहाँ पे आपने दो सेट्स लिए हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, के दो सेट्स जो हैं उसको हम इक्वल कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स, कि अगर उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें दिए गए हैं वो आपके पास क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो आपके पास क्या है 1 2 3 4 है, और बी जो है उसमें आपके पास क्या है 1 2 3 4 दिए गए। अब देखो इसमें जब हमने चेक करना है कि दो सेट्स जो हैं वो आपके पास इक्वल हैं या नहीं है, उसके लिए आपके पास दो प्रॉपर्टीज हैं। कि फर्स्ट जो है कि बोथ सेट जो आपके पास दिए गए हैं उसका आपने ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर से मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने चेक करने हैं, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दिए गए हैं उसकी तादाद कितनी है, कि उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उसकी तादाद आपके पास 3 है, 4 है, 5 है, कितनी आपके पास दी गई है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर कहलाएगा। फर्स्ट जब भी आपने चेक करना है कि वो सेट आपके पास इक्वल है या नहीं है, उसका आपने ऑर्डर चेक करना है कि उसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा। अब यहाँ पे ए सेट जो है उसका हमने देखा है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दिए गए हैं वो 4 हैं, 1 2 3 4 हैं, तो इसका ऑर्डर जो है वो 4 है। इसी तरह से जो बी सेट है उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 4 हैं, उसका भी ऑर्डर जो है वो 4 है। फर्स्ट हमने इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, मतलब कि दोनों का ऑर्डर जो है वो आपके पास सेम है। सेकेंड अब हमने ये चेक करना है कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं वो भी दोनों सेट्स के अंदर सेम हो, कि एक सेट में अगर आपके पास अल्फाबेट्स दिए गए हैं तो जो बी सेट होगा उसके अंदर भी आपके पास अल्फाबेट्स होने चाहिए। अगर ए सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं वो आपके पास 1 2 3 4 हैं, तो बी सेट जो है उसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 1 2 3 ही 4 आपके पास होने चाहिए, चाहे उन एलिमेंट्स की जो तरतीब है, यानी कि उसका जो सीक्वेंस है वो आपके पास आगे पीछे हो सकता है, कि 1 आपके पास जो है वो बाद में आ जाए, 2 पहले लिखा गया है, या 4 आपके पास पहले है, यानी कि वो आगे उसका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, कि आपके पास वो उनकी तरतीब एक जैसी ना हो, लेकिन एलिमेंट्स आपके पास वो वही हो जो आपके पास जो है वो सेट ए में हो। तब ये दोनों सेट्स जो हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स आपके पास कहलाएंगे। कि कोई से भी दो सेट्स जो हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो भी आपके पास सेम हो, और उसका ऑर्डर जो है, दोनों सेट्स का जो ऑर्डर आपके पास दिया गया है वो भी आपके पास सेम हो। जब दोनों सेट्स और दोनों सेट्स का जो ऑर्डर है वो आपके पास सेम होगा, देन वो आपके पास जो सेट हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। उससे नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है इक्वलेंट सेट। इक्वल में ये था कि आपके पास दोनों जो सेट दिए गए हैं उनकी तादाद भी सेम हो, और उसका ऑर्डर जो है, यानी कि आपके पास जो ऑर्डर है वो भी सेम हो, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं वो भी सेम हो, देन वो सेट जो है वो आपके पास इक्वल होगा। लेकिन इक्वल एंड जो सेट है उसमें आपने फर्स्ट उसकी प्रॉपर्टी ये चेक करनी है कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ऑर्डर है दोनों सेट्स का वो सेम हो, लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो चाहे डिफरेंट हो, लेकिन उसका ऑर्डर जो है वो आपके पास सेम होना चाहिए, देन वो आपके पास सेट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। आपके पास यहाँ पे कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव द इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि उसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो तादाद है बोथ सेट्स के अंदर वो आपके पास क्या दी जाए, इक्वल दी जाए, देन वो आपके पास सेट जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास दिया गया है a इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें आपके पास क्या है, डिजिट दिए गए हैं, डिजिट्स आपके पास कितने दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं। जो b सेट है उसमें आपके पास जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 हैं, लेकिन वो आपके पास क्या दिए गए हैं, अल्फाबेट्स दिए गए हैं a b c d, यानी कि दोनों सेट का जो ऑर्डर है आपके पास a और b का वो आपके पास 4 है। ए सेट का ऑर्डर जो है वो भी 4 है, और जो बी सेट आपके पास दिया गया है उसका ऑर्डर भी जो है वो आपके पास 4 है, लेकिन जो उसमें ना आपके पास जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो आपके पास डिफरेंट है। ए सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, डिजिट्स हैं, और बी सेट के अंदर जो है वो आपके पास क्या है, अल्फाबेट्स हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा।
इक्वलेंट सेट और इक्वल सेट में डिफरेंस ये है कि दोनों का अपने ऑर्डर जो चेक करना है वो सेम होना चाहिए, लेकिन इक्वल सेट के अंदर जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ सेट के अंदर सेम होने चाहिए। इक्वलेंट में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट, जो आपके पास एलिमेंट दिए गए हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इक्वल में जो है एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। इक्विवेलेंट में ऑर्डर सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आपके पास क्या है कि एम्प्टी के कोई भी आपके पास एक सेट दिया जाता है, उसमें आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास जीरो होंगे, यानी कि उस सेट का जो ऑर्डर है वो आपके पास जो है वो जीरो दिया जाए, वो आपके पास क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, के कोई भी एक ऐसा सेट जिसके अंदर आपके पास कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास ना दिया जाए, वो आपके पास क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। एम्प्टी सेट या उसको नल सेट बोलते हैं, और इसको डिनोटेड जो किया जाता है वो खाली ब्रैकेट के साथ, या ये फाई का जो साइन दिया गया है इसके साथ इसको डिनोट करते हैं। अ सेट विच हैज नो A set which has no element is called a empty set, कि आपके पास कोई एक ऐसा सेट दिया जाए जिसके अंदर कोई भी आपके पास सेट ना हो, और नल सेट आपके पास इट इज डिनोटेड बाय फाइव, यानी कि फाइव और खाली ब्रैकेट्स जो है इसके साथ इसको डिनोट किया जाए, ये आपके पास जो है वो एम्प्टी सेट कहलाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास दिया गया है सिंगलटन सेट। यहाँ पे आपके पास है सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, के एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ आपके पास जो उसका ऑर्डर है वो सिर्फ वन दिया जाए, उसमें यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपके पास प्रेजेंट है वो सिर्फ सिंगल आपके पास हो, एक एलिमेंट हो, चाहे वो आपके पास जीरो दिया जाए, वन दिया जाए या फाइव हो, कोई भी अल्फाबेट्स में आपके पास ABCD कोई भी एक हो, यानी कि उसमें जो आपके पास हो वो सिंगल डिजिट आपके पास दिया जाए। डिजिट्स में अगर है तो वो सिंगल है, अल्फाबेट है तो भी वो आपके पास क्या होना चाहिए, सिंगल आपके पास अल्फाबेट होना चाहिए, अगर कोई नेम है तो वो भी आपके पास एक होना चाहिए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट से मतलब है कि आपके पास कोई भी एक सेट जो दिया जाता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास कितने प्रेजेंट है, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो आपके पास कितनी दी जाती है। एलिमेंट्स की जो तादाद है वो आपके पास किसी भी सेट के अंदर जो है वो एलिमेंट्स की जो तादाद है वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर कहलाएगा। अब जिस तरह से यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो फाइव आपके पास हैं, A E I O U, इसको आप जो है वो वोवल्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे चाहे वो एलिमेंट जो है वो आपके पास अल्फाबेट्स हो, चाहे वो डिजिट्स हो, कोई भी सिटीज हो, जो भी आपके नाम हो या वो आपके पास नाम दिए जा सकते हैं, कुछ भी आपके पास हो, उन आपने एलिमेंट्स को जो मेंबर्स हैं सेट के जो मेंबर्स हैं उसकी तादाद जो है उसको आपने काउंट करना है। वो जो तादाद है वो आपके पास क्या है, वो किसी भी सेट का जो है वो ऑर्डर कहलाएगा। अब यहाँ पे जो तादाद दी गई है वो आपके पास क्या है, फाइव दी गई है, तो इस सेट का जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या कहलाएगा, फाइव कहलाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट, कि किसी भी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट आपके पास दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, सेट का ऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जो है वो एक ऐसे सेट आपके पास होता है जिस जो कि आपके पास काउंटेबल हो, जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसकी तादाद जो है उसको आप काउंट कर सको, कोई भी चीज जो है उसको आप काउंट कर सको, यानी कि उसमें आपके पास जो अब आप जिस तरह से 1 kg शुगर लेते हो, ठीक है, उसके अंदर शुगर आप क्या है कि उसका वो पूरा जो यानी कि 1 kg है वो एक सेट आपके पास है, लेकिन 1 kg के अंदर जो उसके आपके पास दाने दिए गए हैं शुगर के जो आपके पास होते हैं, कि अगर वो पाउडर फॉर्म में है तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। उसके जो तादाद दी गई है कि 1 kg के अंदर वो जो उसके कितने आपके पास पीसेज हैं वो पीसेज भी आप काउंट नहीं कर सकते, अगर वो पाउडर फॉर्म में है तब भी आप उसको काउंट नहीं कर सकते, वेट कर सकते हो लेकिन उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो।
ऐसी चीज जिसको आप काउंट कर सको, वो आपके पास या नंबर ऑफ एलिमेंट या चीज या कोई भी चीज आपके पास जो है सेट है जिसको आप काउंट कर सकते हो, वो आपके पास या जिसको बाउंड कर दिया जाए कि आपने यहाँ से यहाँ तक लेना है, उसका इनिशियल पॉइंट भी आपको पता हो और उसका फाइनल पॉइंट जो है वो भी आपको पता हो, तो वो आपके पास क्या फाइनाइट सेट कहलाएगा। लेकिन कोई भी एक ऐसा सेट जिसके आपके नाम को इनिशियल पॉइंट पता हो, आपका इनिशियल पॉइंट जो है वो आपको पता हो लेकिन उसका जो फाइनल पॉइंट है वो आपको ना पता हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अ सेट विच हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो ऐसे नंबर जिसको आप काउंट कर सकते हो वो आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट है। और ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट जिसको आप जो है वो काउंट नहीं कर सकते हो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट्स कहलाएगा। सेट की टाइप में या इन डेफिनेशन में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इस यस मीटिंग मैं एंड कर रही हूँ, मैम। दोबारा से ज्वाइन करें।